कि सब खराब हो गया है, कहीं कुछ है नहीं। यह देखिए हाथ भी देख रहे हैं, पूरा जल गया है, यह जल गया है, यह जल गया है, यह कट गया है। पत्नी को आप देख रहे हैं, जो विपत्ति का पहाड़ टूटा है उसे मैं बताने जा रहा हूँ कि साहब हम होमगार्ड के जवान हैं, बड़ी सेवा किया आपने, आपकी पानी पिलाया हमने, आपकी आज्ञा का पालन किया, राइफल लेकर के पहरा दिया। हुजूर एफआईआर दर्ज कर लीजिए। हुजूर ने कहा चले जाओ। आंखों में आंसू हैं। बेटा है, बेटा अभी 1.5 साल का था। बड़सर चट्टी पर चढ़ गए पोल पर, और पोल पर चढ़ने के बाद विद्युत धारा प्रवाहित कर दी गई। यह पत्नी भी है और माँ भी है, माँ भी है, दोनों टट्टी पेशाब से लेकर के सारा कुछ ये करती है। कैथिएटर तो हमेशा बदलना पड़ता होगा, जब भर जाता है तो इसको पलटते हैं। दोस्तों, एक ऐसे परिवार की वेदना से हम आपको अवगत करा रहे हैं। यह चल फिर नहीं सकते, कैथिएटर लगा है यानी उसी से पेशाब होती है, यह कहीं जा नहीं सकते। इनकी जो पत्नी आई थी, अभी कुछ दिन ही आए हुए हुआ कि इनका एक्सीडेंट हो गया। पत्नी अब पत्नी की भूमिका में भी है और इनकी माँ की भूमिका में है, यानी पत्नी दोनों की भूमिका निभा रही है। जिस तरह से माँ बच्चे की सेवा करती है, उसी तरह से पत्नी अब इनकी सेवा करती है। पत्नी को आप देख रहे हैं, जो विपत्ति का पहाड़ टूटा है उसे मैं बताने जा रहा हूँ। शासन प्रशासन सरकार, जिस बाप की सेवा बेटे को करना चाहिए, अब बाप लाचार है, शरीर में ताकत नहीं है कि बेटा की सेवा करे, और बेटा अब अपंग हो गया है। कैसे कैसे होता है, अकेली घटना ऐसी नहीं है, लेकिन एक घटना को मैं बता रहा हूं। सरकार की नाकामियां, पूर्ववर्ती से लेकर के वर्तमान सरकारों की नाकामियां। क्या नाम है आपका? रविंद्र यादव। रविंद्र यादव। और यह है आराजी और आसन, बिरनो थाना क्षेत्र, तहसील सदर, जनपद गाजीपुर। शादी हुई, इनकी पत्नी को आप देख रहे हैं, आंखों में आंसू हैं। बेटा है, बेटा अभी 1.5 साल का था, तब तक विपत्ति आ गई। रविंद्र बिजली का काम करते थे, लाइन वाइन जोड़ने में महारत हासिल थी। एक जेई साहब ने कहा कि हमारे यहाँ कर्मचारी नहीं है, कुछ दिन अगर बिरनो फिटर पर काम करोगे तो भविष्य में अस्थाई करा देंगे। अस्थाई होने की लालच और जेई साहब का विश्वास दिलाना कि यह चले गए, काम करने लगे। अब आपको बताते चले, बिजली विभाग से सहित तमाम विभागों का निजीकरण हो रहा है। बिजली विभाग में कोई लाइनमैन, कोई एसएसओ, यह सब अब सरकारी नहीं है, सब प्राइवेट रखे गए हैं। इनके जैसे भी रखे जाते हैं। जेई साहब के झांसे में आने के बाद इन्होंने काम शुरू किया। जाते थे, युवा थे ही। यह घटना है 2016 की, अगस्त 2016 की। खटखट खटखट पोल पर चढ़ जाते थे, लाइट काटते थे, और इनका रजिस्टर में जो बिजली विभाग का जो उपकेंद्र है, उस रजिस्टर में भी इनका नाम दर्ज था। दर्ज करके जाते थे, बिजली काटते थे, पोल पर चढ़ जाते थे, फिर फोन होता था तो लाइट दी जाती थी। ऐसे ही गए थे एक गांव में। किस गांव में आप गए थे? भड़सर गए थे। भड़सर चट्टी पर चढ़ गए पोल पर, और पोल पर चढ़ने के बाद सब कुछ बना रहे थे, तब तक विद्युत धारा प्रवाहित कर दी गई। उतरने वाले थे तब तक, या तो जानबूझ करके किया, या फिर लगा कि अभी यह उतर ही गया होगा। उसी के बाद यह चल गए। पैर से लेके सब खराब हो गया है, कहीं कुछ है नहीं। यह देखिए हाथ भी देख रहे हैं, पूरा जल गया है, यह जल गया है, यह जल गया है, यह कट गया है। उस पर से गिर गए नीचे। आप पत्नी को देख रहे हैं, पिता होमगार्ड में थे। फिर क्या था, लोगों ने किया चक्का जाम। इनको तो होश हवास था नहीं, चक्का जाम किया। अधिकारी आए, आश्वासन दिया कि हम क्षतिपूर्ति दिलवाएंगे। उस समय तो सब कह देते हैं, लेकिन बाद में पल्ला झाड़ लिया। दौड़ते रहे इनके पिताजी, यशो के यहाँ पगड़ी पटकते रहे कि साहब हम होमगार्ड के जवान हैं, बड़ी सेवा किया आपने, आपकी पानी पिलाया हमने, आपकी आज्ञा का पालन किया, राइफल लेकर के पहरा दिया। हुजूर एफआईआर दर्ज कर लीजिए। हुजूर ने कहा चले जाओ, तुम्हारा बेटा बिजली विभाग में
कर्मचारी नहीं था। जय साहब ने पल्ला झाड़ लिया, सारा जो रजिस्टर जिस पर यह दस्तखत करते थे सारा रजिस्टर लेकर के सब फाड़ फूड़ के फेंक दिए और इनका इलाज हुआ। कहाँ कहाँ इलाज हुआ बेटा? बनारस, गाजीपुर, मऊ, वाराणसी। अब शादी किस सन में हुई थी आपकी? 2009 में शादी हुई और बच्चा पैदा हुआ, 1.5 साल का बच्चा था। 2016 में घटना हुई। 2016 से पहले यह केवल पत्नी थी। अब क्या है रविंदर? अब क्या है? यह पत्नी भी है और माँ भी है। माँ भी है, सारा यही करती है हमसे। दोनों, टट्टी पेशाब से लेकर के सारा कुछ ये करती है महिला। देख लीजिए। और महिला साथ छोड़ करके नहीं भागी। माँ के 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो अगर एक बच्चा ऐसा हो जाएगा तो सेवा करते करते माँ यह कह सकती है कि चलो एक ठो नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, भगवान को यही मंजूर था। लेकिन पत्नी यह बात कभी नहीं कर सकती। यह भी एक मानवीय पक्ष है जिसको मैं दिखा रहा हूं और दोनों की भूमिका निभा रही है। यह क्या नाम है बेटा आपका? निशा। रविंद्र और निशा, बड़ा संजोग था, कमा भी रहे थे, रोज लेकर के आते थे सब्जी वब्जी और सब लेकर के। फिर यह हुआ, सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। पूर्ववर्ती सरकार से लेकर के आज तक की गवर्नमेंट को मैं कह रहा हूं, सब काम ऐसे ही हो रहा है। बगल के जनपद के ही ऊर्जा मंत्री हैं, उनसे भी जोर देकर के उनको इंगित करते हुए कह रहा हूं, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को भी संबोधित करते हुए कह रहा हूं कि आज भी कई लड़ाई तो मैंने भी लड़ा, ऐसे चुन्नू थे, ऐसे ही पोल पर ही लटक गए थे ट्रांसफार्मर ठीक करने, पोल पर ही लटक गए थे और लड़ाई लड़ी गई। लिख करके दे देंगे, पत्नी को आंगनबाड़ी में नौकरी देंगे, यह करेंगे वह करेंगे, कुछ नहीं होता है। अब जीवन चलेगा कैसे? एक 6 महीने से हमसे बात कर रहे थे रविंदर, हम नहीं पहुंच पाए, आज पहुंचे हैं। अपनी भी सीमाएं हैं, हर जगह पहुंचने का है और फिर समय की प्रतिबद्धताएं हैं। अब निशा, एक बेटा भी इनका है। आ जाओ बेटा, कहाँ गए? यह बाबा के पीछे, यह बहुत छोटा था तब यह घटना हुई थी, इतना बड़ा था। और आज मम्मी का साथ दे करके यह इनकी गाड़ी, यह यहाँ पकड़ता है, मम्मी यहाँ पकड़ती हैं। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? कक्षा 6 में। कहाँ? जंगीपुर में। अब बच्चे की फीस कैसे आएगी, बच्चा पढ़ेगा कैसे और इनका जीवन यापन कैसे होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। रविंदर जी, अपना कोई, अब क्या डॉक्टर लोगों ने कह दिया है कि अब कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं, यहाँ से नीचे तो हो गया, अपना इलाज चल रहा है दर्द दवा के लिए। हाँ, वो दर्द दवा चलती है। हाँ, उम्मीद है मदद कोई करेगा तो दर्द दवा लाएंगे तो हो सकता है। अच्छा, दवा कहाँ से लाते हैं? बनारस से आती है सर, BHU से। वाराणसी से। दवा है, रुई पट्टी है, कैथिएटर है, सब कुछ बदलना ही। कैथिएटर तो हमेशा बदलना पड़ता होगा, जब भर जाता है तो इसको पलटते हैं, फिर ले जाती होंगे कहीं, निकालना पड़ता है ना, 15 दिन 10 दिन पे। हाँ, निकालना पड़ता है कैथिएटर। अपना नंबर बताइए। हमारा नंबर 99 84 68 51 55। 99 84 68 51 55। 51 55 जी। तो और कोई खराब आदत इनकी नहीं ना है? नहीं। हाँ, ठीक है बेटा, बच्चे को पढ़ाना है। और निशा, हौसले से, तुम महान भारत की नारी हो जो ऐसा कर रही हो, और नहीं तो फिर देखा जाता है तमाम लोग छोड़ करके साथ चले जाते हैं। मायके के लोग भी कहते हैं कि चलो हम तुम्हें कहीं और कर देंगे, लेकिन निशा एक महान नारी हैं जिनको मैं प्रणाम करता हूँ। भारत में ऐसे ही लोगों की वजह से सतीत्व बचा है, नारीत्व बचा है, और ऐसे ही लोगों की वजह से ऐसे घायल, बेजान और निष्क्रिय, जो अपना क्रियाक्रम भी नहीं कर पाते, ऐसे पति आज भी जिंदा है। तो रविंद्र भाई, हम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी लिखते हैं इस मामले में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी लिखेंगे, कितना होता है मुझे नहीं पता, लेकिन यह उम्मीद है कि जो भी हमारे देश के तमाम ऐसे लोग हैं जो समय समय पर सहयोग करते भी रहते हैं, तो एक बार रविंद्र और निशा तथा, क्या नाम है बेटा आपका? अमन। अमन के लिए और इनके जो वृद्ध पिता है,
इनके लिए आपका स्नेह स्रोत। आपका क्या नाम है? बताइए बताइए श्री पतई यादव। यही इनका है। एक बार घर भी मैं चाहूँगा कि एक दिखा दिया जाए। यही मड़ई झोपड़ी है। एक बार मैं दिखा देता हूँ। इसी में लोग रहते हैं। और यह इनकी एक भैंस है, एक दो बढ़िया हैं। यही इनका जीवन है। तो रविंद्र यादव के लिए मैं सोच रहा हूँ क्या किया जाए। एक शौचालय, टूटा हुआ शौचालय है, बहुत पहले का है। जिसे मैं दिखा रहा हूँ। हैंडपंप पानी कहाँ से आता है? पानी अंदर मशीन है। अच्छा अच्छा है। अंदर वही बड़े है मशीन, पीछे उसे मशीन है, पीछे मशीन सब है। हाँ अंदर वाला गुरुजी पुलिया छोड़ देते। अच्छा, देसी वाली है। देसी वाला हैंडपंप है। तो एक बात बताएं, शासन की संपूर्ण लाभकारी महत्वाकांक्षी योजनाओं पर पहला अधिकार इन दिव्यांगजन का है। अब आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र बना हुआ है, कितना परसेंट दिखाया है? 80% है। तो 100% या तो ठीक है, 80% दिखाया गया है। छोड़ेगा तो गिर जाएगा, ये नहीं रहेगा तो गिर जाएगा। तो पेंशन तो मिलता है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है कि जिससे बच्चे को पढ़ा सके और निशा भी सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके। निशा, कुछ सिलाई उलाई सीख लो बेटा। कुछ आता नहीं है ना सिलाई? आता है थोड़ा बहुत कि नहीं आता है? आता है थोड़ा बहुत। दूसरों का मिलता होता है तो अपना सीखती आता है। अच्छा, तो सिलाई की मशीन पुरानी उरानी होगी कोई? जी हो, बहनों की थी तो वो अच्छा, चलिए निशा के लिए एक सिलाई मशीन की जरूरत है, जिससे कि यह स्वरोजगार कर सके। और दूसरा विषय कि इनके लिए अब आप स्वयं समझदार हैं, सीधे मैंने इनका नंबर दे दिया। और कोई अकाउंट नंबर याद है आपको? एक ही नंबर है। मोबाइल नंबर के अकाउंट नंबर मतलब? वही फोन पे नंबर है। अच्छा, फोन पे नंबर वही नंबर है। एक बार फिर से दोहरा दीजिए। 99 84 हाँ 68 51 55। 99 84 68 99 84। 99 84 हाँ 68 हाँ 51 6851। अंतिम बताइए। 55। 55। तो यह नंबर इनका, इसी से गूगल पे चलाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ऐसे लोगों के लिए भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है। और लोग परलोक को देखते हुए यह सब भी करते रहना है। मैं सीधे जोड़ता हूं अपना नंबर, कहीं मैं ऐसे में नहीं देता। और बहुत से मित्र हमारा नंबर इन्हीं से मांगेंगे, कहेंगे दुबे जी का नंबर थोड़ा बताइएगा। तो सीधे मैं आप सभी को कनेक्ट करता हूँ और इनसे जुड़िए। अपने कमाई का कुछ हिस्सा, 1% ही सही, आधी %, कुछ न कुछ ऐसे लोगों को करते रहने की जरूरत है। चलिए, मैं हौसला बढ़ाता हूँ। और निशा एक भारतीय नारी है, मैं इनको नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और क्या पता दोनों की मेहनत रंग लाए और यह बेटा कामयाब हो। मैं आशीर्वाद देता हूँ, बड़ा हूँ इसलिए। तो दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, आज अराजी ओरासन, थाना बिरनो, विकास खंड बिरनो, तहसील सदर और जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।